ईश्वर ने 4 वर्णों की रचना की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये अपने गुण, कर्म और स्वभाव से जाने जाएंगे, जन्म से नहीं। माफ करिएगा देवी जी, लेकिन आपकी बात को यहाँ पर काटना पड़ेगा। पहले तो मुझे लगा था कि शायद आपको इस विषय में समझने में थोड़ी बहुत गलती हो गई है, लेकिन आपने जिस पुस्तक में से इसका व्याख्यान किया है, आप सभी लोग एक बार राम सुखदास जी की भगवत गीता को पढ़िएगा। हाँ, वो पुस्तक एकदम छोटी नहीं है कि आप फटाफट पढ़ लोगे, लेकिन देखो भाई, पहली बात तो वर्ण व्यवस्था पर हम कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, डिबेट कर लें, लेकिन हमको ये मानना ही पड़ेगा कि आज के टाइम पर वर्ण व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, पहले जो प्राचीन काल था उसमें वर्ण व्यवस्था गुण और कर्मों से डिसाइड होती थी, फिर वो आगे चल के जन्म से हुई, फिर उसी में से जातिवाद निकला, छुआछूत निकला, ऊंच नीच निकली। जो आज के टाइम में जो चल रहा है वो जातिवाद है, ना कि वर्ण व्यवस्था है। फिलहाल हम आपको राम सुखदास जी के पास लेकर चलते हैं। ये देखिए, पहला ही शब्द इन्होंने पुनर्जन्म लिख दिया है। ओशो ने एक बहुत बड़ी बात कहा था कि मार्केट में हजारों भाष्य भगवत गीता के मिल जाएंगे, और भाष्यकारों ने अपनी बुद्धि के हिसाब से जैसा भगवत गीता को समझा है उसने वैसा ही भाष्य किया है। और आप जो भाष्य पढ़ रहे हो जिस भी भाष्यकार का, वो उसी के बुद्धि के अकॉर्डिंग समझ रहे हो कि उसने क्या लिखा है। एक्चुअल में किसी ने क्या कह रहे हैं वो आप नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप ये मान रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म कर रहा है वो उसी वर्ण का होगा, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 0 से शुरू करता है, और 0 से शुरू करने के बाद वो जिस प्रकार के कर्म करता है वो उस वर्ण में चला जाता है। और अगर आप ये बात मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति 0 से शुरू करता है, तो हिंदू धर्म में जो पुनर्जन्म वाली बात है उसको आप पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, एक स्पिरिचुअल सेंस में, एक लिटरल सेंस में। स्पिरिचुअल सेंस की बात करें तो हर व्यक्ति के पास नया वर्तमान यानी कि प्रेजेंट मोमेंट होता है, वो अपने कर्मों से अपने आप को बदल सकता है। इसी अर्थ में उसको 0 से शुरू करने का मौका मिलता है, ये कह सकते हैं। और अगर इसको हम लिटरल सेंस में समझें तो जन्म, परिस्थिति, शरीर, फैमिली, ये सब पिछले कर्मों के प्रभाव से हमें मिलता है। हाँ, आपका कर्म डिसाइड करता है कि आपके आने वाला जन्म कैसा होगा, आप किस घर में पैदा होगे, आप ब्राह्मण के घर में पैदा होगे या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में पैदा होगे। लेकिन इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता है कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा होकर ब्राह्मण बन जाओगे, क्योंकि उसके लिए वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आना जरूरी होगा, तभी आप वो कहलाए जाओगे। अगर आप पीछे जाओगे जहाँ से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, तो किसी ने कैसे डिसाइड किया होगा कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? वो तो कर्म देखकर ही डिसाइड किया होगा ना कि तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो। तो वहाँ तो आपको कर्म मानना ही पड़ेगा। हमारा जन्म पिछले कर्मों से ही डिसाइड होगा, लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। तो तुम लोगों के जो तर्क होते हैं उनमें कोई दम नहीं होता है। लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि आज के टाइम में वर्ण व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती है। आज जो एग्जिस्ट करती है वो जातिवाद की गंदगी है, और इसको मिटाना बहुत जरूरी है, तभी समाज में इक्वालिटी आ सकती है। इस बात पर टाइम बर्बाद ना करें कि वर्ण व्यवस्था जन्म से है या कर्म से है, बल्कि इस पर फोकस देना चाहिए कि जातिवाद की गंदगी को कैसे मिटाया जाए।